सलाम व्यूअर्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के छठे लेक्चर के साथ कामरान नरशद हाजिर है और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे C++ ऑपरेटर्स पर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को और लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब, लेकिन उससे पहले चैनल का इंट्रोडक्शन। तो व्यूअर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो आइए बढ़ते हैं अब प्रोग्रामिंग की जानिब। तो प्रोग्रामिंग में आज हम देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स दरअसल दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ये देखने के लिए कि क्या दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है, सेम नहीं है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे से बड़ी है, छोटी है। तो इन सब कंपैरिजन्स के लिए हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। मैं शर्त यह कह सकता हूँ कि आपने ये पहले देख रखे हैं, जैसे कि ये एंगुलर ब्रैकेट आपको याद तो होगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये मैथमेटिक्स से हमने नोटेशंस उधार ली हैं और इसका मतलब है ग्रेटर देन। अगर मैं लिखूं 6 ग्रेटर देन 4 तो इसका मतलब है 6 4 से बड़ा है। तो इन्हीं नोटेशंस को हम C++ में इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन परफॉर्म करने के लिए। जिस तरह से अगर मैं लिखूं Cout 6 ग्रेटर देन 4 सेमीकोलन, तो C++ की ये वाली इंस्ट्रक्शन मुझे ट्रू या फॉल्स बताएगी, यानी बताएगी कि क्या 6 4 से ग्रेटर है या नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि वो इस एक्सप्रेशन को देखेगी 6 ग्रेटर देन 4, तो चेक करेगी 6 4 से बड़ा है या नहीं। अगर 6 4 से बड़ा है तो इसका आंसर आएगा ट्रू, और अगर 6 4 से बड़ा नहीं है तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। इस केस में 6 4 से बड़ा है तो इसका आंसर ट्रू आएगा, लेकिन C++ जब इसे कंसोल पे प्रिंट करवाता है तो वो इसे इंटीजर में कास्ट कर लेता है, यानी वो इस ट्रू को 1 या 0 प्रिंट करवाएगा। ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। जैसे कि अगर हम 4 ग्रेटर देन 6 करें तो ये फॉल्स होगा क्योंकि 4 6 से बड़ा नहीं है, तो वो इसके लिए 0 प्रिंट करवाएगा। तो चलिए आइए इसे एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। कोड कंपाइल किया, अब हम एग्जीक्यूटेबल को रन करते हैं। इसकी कमांड है op.exe। तो देखिए इसका आंसर 1 आ गया, जिसका मतलब है कि 6 4 से ग्रेटर है। अब इसी को अगर मैं 4 ग्रेटर देन 6 कर दूं तो इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए क्योंकि 4 6 से बड़ा नहीं है। देख लीजिए हमारा आंसर 0 आया, जिसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये थे हमारे कांस्टेंट के कंपैरिजन्स, यानी यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल नहीं बनाया, मैंने सीधे नंबर की वैल्यू लिखी और कंपेयर कर लिया। एक तरीका ये है कि मैं पहले वेरिएबल बनाऊं इंटीजर x, उसके अंदर 10 सेव करवा लूँ, फिर मैं एक वेरिएबल बनाऊं इंटीजर y, उसके अंदर 5 स्टोर करवा लूं और मैं चेक करूं कि क्या y ग्रेटर है x से। तो देख के बताइए y की वैल्यू क्या है। y की वैल्यू है इस वक्त 5 और हम चेक कर रहे हैं ग्रेटर का ऑपरेटर, और x की वैल्यू है इस वक्त 10। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका आंसर 0 प्रिंट करवाएगी हमारी C++। तो आइए इस कोड को रन करके देख लेते हैं। कोड रन हो रहा है, तो देख लीजिए हमारी वैल्यू 0 आई, यानी इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी तरह से अगर आपने स्मॉलर देन का ऑपरेटर देखना हो तो उसके लिए हम इसी को उल्टा कर लिख देते हैं और चेक करते हैं।
यानी अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट लगा दूं तो वो चेक करेगा कि क्या y x से स्मॉलर है या नहीं है। तो अब इसका आंसर ट्रू आएगा, ट्रू यानी कि 1। आइए इसे भी एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। पहले मैं अपनी स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, कमांड लिखी, कंपाइल की, और अब हम अपना कोड रन करते हैं। तो देख लीजिए इसकी वैल्यू 1 आई, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरह से जो कंपैरिजन के बाकी ऑपरेटर्स हैं जैसे ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल, ग्रेटर इक्वल के लिए हम इसके साथ, ग्रेटर के साथ एक इक्वल लगा लेते हैं, और स्मॉलर इक्वल के लिए हम बाद में इक्वल लगा लेते हैं, यानी स्मॉलर के ऑपरेटर के बाद इक्वल लगा लेते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे इक्वेशन ऑपरेटर की तरफ, यानी ये चेक करने के लिए कि क्या दो ऑपरेटर्स आपस में इक्वल हैं या नहीं। आप समझ रहे होंगे कि ये काफ़ी आसान होगा, क्योंकि हम इसमें सीधी तरह से x इक्वल टू वाई लिखेंगे और ये हमें बूलियन रिटर्न कर देगा कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। लगता है आप पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। देखिए इनिशियलाइजेशन में हम इक्वल का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और इसका मतलब है कि x के अंदर 10 रख दो। तो अगर आप इस तरह से करेंगे x इज इक्वल टू वाई, तो वो x के अंदर y की वैल्यू रख देगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। बेसिकली हमने चेक करना है कि क्या दोनों वेरिएबल्स इक्वल हैं या नहीं। तो उसके लिए C++ में 2 दफ़ा इक्वल लिखा जाता है। बेसिकली ये चेक करेगा कि क्या x इक्वल है y के या नहीं है। इसे अब एक दफ़ा टेस्ट करके देख लेते हैं। y इक्वल इक्वल x लिखा मैंने, तो अब ये चेक करेगा कि क्या 5 10 के इक्वल है या नहीं। तो क्या 5 10 के इक्वल है? नहीं है, यानी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? फॉल्स आनी चाहिए। फॉल्स को जब वो कास्ट करेगा तो 0 में करेगा, यानी कंसोल पे 0 प्रिंट होगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 प्रिंट हो रहा है। 0 मतलब यानी फॉल्स है। तो यही हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू थी। अब हम अगर चेक करना चाहें कि क्या ये दोनों वेरिएबल्स नॉट इक्वल हैं या नहीं, यानी कि क्या ये आपस में बराबर नहीं हैं, तो उसके लिए हम नॉट का साइन यूज़ करते हैं। और नॉट का साइन ये करता है कि वो चेक करता है क्या दोनों बराबर हैं। अगर बराबर होते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, और अगर बराबर नहीं होते तो ये ट्रू रिटर्न करता है। जिस तरह से 5 क्या 10 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी, और ट्रू को C++ कास्ट करेगी 1 में। तो इसका आंसर बेसिकली 1 आना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। y is not equal to x। मैंने कोड सेव नहीं किया था, इस कोड सेव किया, स्क्रीन क्लियर करता हूँ, और अब इस कोड को रन करते हैं। देखिए 1 आ गया। 1 मतलब कि ये वैल्यू ट्रू है। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे, और अब हम बढ़ते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की जानिब। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स दरअसल एंड और वगैरह हैं। C++ में अभी हम सिर्फ एंड और ही देखेंगे। एंड और दरअसल करते ये हैं कि एंड के लेफ्ट साइड पे एक लेफ्ट साइड होती है, एक लेफ्ट पे कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट या कोई वैल्यू होती है, और एक राइट साइड पे कोई वैल्यू या कोई चीज़ होती है। तो ये चेक करता है कि क्या लेफ्ट और राइट दोनों ट्रू हैं या नहीं। अगर लेफ्ट और राइट दोनों ट्रू होते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। जिस तरह से हम 2 बूलियंस बना लेते हैं, बूल वैल्यूज, बूल a इज इक्वल टू ट्रू, बूल b इज इक्वल टू ट्रू। और अब मैं ये चेक कर लेता हूँ सी आउट a एंड b, यानी कि
एंड के लिए हम ये वाली नोटेशन यूज़ करते हैं। इसका मतलब है चेक करो कि क्या दोनों की वैल्यू ट्रू है या नहीं। अगर ये दोनों की वैल्यू ट्रू होगी, यानी ए और बी दोनों ट्रू हैं, तो एंड की वैल्यू हमेशा ट्रू आएगी। तो फिल वक्त देखते हैं एंड की वैल्यू ट्रू है। जी हाँ, ट्रू है, तो वो उसे 1 कंसिडर करेगा। एंड 1, तो ये इन दोनों की वैल्यू जो है दोनों ट्रू हैं, तो एंड की वैल्यू ट्रू होगी, यानी ट्रू को वो 1 के अंदर कास्ट करेगा। तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो चलिए इस कोड को रन करके देख लेते हैं। जी देख लीजिए, हमारे जो आउटपुट है वो 1 आई है, यानी कि इन दोनों का एंड 1 के इक्वल है। इसी तरह से अगर आपने और करना हो तो आप यहाँ पे ये नोटेशन यूज़ करते हैं, 2 बार्स लगाते हैं, और ये दरअसल दोनों में से अगर कोई भी ट्रू होगा तो ये उसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर दोनों फॉल्स होंगे तो ये उसके लिए फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी फॉल्स प्रिंट करवाएगा। और फॉल्स हमारा कास्ट होता है 0 में। जैसे कि बूल ए को मैं फॉल्स कर देता हूँ और बूल बी को मैं फॉल्स कर देता हूँ, क्योंकि अब ये दोनों फॉल्स हैं तो ये इनके लिए फॉल्स प्रिंट करवाएगा। अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो और की वैल्यू हमेशा ट्रू हुआ करेगी। तो आइए इसे एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। इसकी वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए, जैसा कि हम देख चुके हैं। जी देख लीजिए, हमारी वैल्यू फॉल्स आ चुकी है, यानी कि और का जो ऑपरेटर है उसकी वर्किंग मैंने आपको दिखा दी है कि अगर दोनों वेरिएबल्स यानी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों फॉल्स हों तो इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो इसकी वैल्यू ट्रू होती है। ये तो था कि आप बूलियंस के दरमियान एंड और कर रहे हैं। इस तरह से आप जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उनके दरमियान भी एंड और कर सकते हैं। जिस तरह से मैं बूल ए इज इक्वल टू कर देता हूँ 10 ग्रेटर देन 9 और बी इक्वल कर देता हूँ 7 लेस देन टू 10। तो देखिए अब इन दोनों की वैल्यूज ट्रू हैं, यानी 10 ग्रेटर है 9 के और 7 लेस देन है 10 के। तो इसका मतलब ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं। तो अब इस और के ऑपरेटर की वैल्यू ट्रू आनी चाहिए, यानी ए और बी करेंगे जब, तो हमारा कंपाइलर चेक करेगा कि क्या ए ट्रू है। तो देखिए ए ट्रू है, और देखेगा कि क्या बी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं। तो इसका मतलब है कि और के अंदर ये ट्रू ही आएगा। वैसे और के अंदर सिर्फ पहला वेरिएबल अगर ट्रू आ जाए तो सेकंड चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एहतियातन आपको चेक करवा के दिखा रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू ट्रू आएगी, ट्रू यानी कि वो उसे कास्ट कर देगा 1 के अंदर। तो आइए इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू 1 आ गई, यानी कि इस और ऑपरेटर के अंदर हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं एंड के साथ कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। जैसे कि एंड के साथ कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम सेम यही चीज़ करते हैं, लेकिन बी को इस वक्त फॉल्स कर देते हैं। अच्छा, तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो बेसिकली वो पहले चेक करेगा कि ए क्या है और बी क्या है। ए हमारा ट्रू है क्योंकि 10 इज़ ग्रेटर देन 9 है, और बी हमारा फॉल्स है जो कि हमने उसे डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दी है। तो इसकी वैल्यू जो है फॉल्स आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एंड का जो ऑपरेटर है वो दोनों साइड्स के ट्रू होने पर ही ट्रू वैल्यू प्रिंट करवाता है। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। कंपाइल किया कोड को और अब इसे रन किया, तो देखिए इसका आंसर 0 आ रहा है, यानी फॉल्स है। तो आप इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम एक प्रोग्राम करते हैं। एक पहला प्रोग्राम समझ लीजिए, हेलो वर्ल्ड के बाद एक पहला मीनिंगफुल प्रोग्राम लिखते हैं। इसमें हम करेंगे ये
कि हम यूज़र से दो इंटीजर्स इनपुट लेंगे और कंपेयर करके बताएंगे कि क्या उनमें से पहले वाला दूसरे के इक्वल है या नहीं है। तो चलिए इसे हम लिख देते हैं। इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं सी इन की कमांड। सी इन और उसके आगे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं। इंट एक्स इज नथिंग, सिर्फ डिक्लेयर करवा लेते हैं। अगर आप इनिशियलाइज भी करवा लेते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाद में हम इसमें इनपुट लेने वाले हैं। एक और वेरिएबल करवा लेते हैं इंट वाई, और अब हम यहाँ पे पहले प्रिंट करवाते हैं यूज़र को बताने के लिए कि एंटर अ नंबर एंडल, और उससे वैल्यू लेते हैं हम x की। यानी सी इन x क्या करेगा, वो यूज़र से x के अंदर वैल्यू इनपुट करवाएगा। मैं सेम इंस्ट्रक्शंस कॉपी कर रहा हूँ, एंटर अ नंबर दूसरी दफ़ा, और इस बार हम इनपुट करवाएंगे y में, और सी आउट कर देंगे कि क्या x इक्वल है y के या नहीं। होगा ये कि ये प्रोग्राम क्या करेगा, वो पहले x को इनिशियलाइज करवाएगा, y को डिक्लेयर करवाएगा। सॉरी, इनिशियलाइज नहीं, इनिशियलाइज का मतलब होता है x के अंदर कोई वैल्यू रखवाना, जबकि डिक्लेयर का मतलब होता है कि एक मेमोरी को रिक्वेस्ट कर लेना कि ये मेमोरी इंटीजर टाइप की है और इसमें हम बाद में ऑपरेशन करेंगे कुछ। तो x को पहले डिक्लेयर करवाया, फिर y को डिक्लेयर करवाया, फिर हमने यूज़र से दो नंबर्स इनपुट लिए। इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं सी इन की कमांड, और उसके आगे ये एंगुलर ब्रैकेट्स लगा के वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। जिस तरह से हम सी आउट में प्रिंट मैसेज बाद में लिखते थे और पहले एंगुलर ब्रैकेट्स लिखते थे, तो इसी तरह से हम इसमें जिसमें हमने इनपुट करवाना है वेरिएबल का नाम बाद में लिखेंगे, पहले एंगुलर ब्रैकेट्स लिखेंगे। वेरिएबल इनपुट करवाने के बाद दोनों वेरिएबल जब इनपुट हो जाएंगे, उसके बाद हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या x इक्वल है y के या नहीं है। अगर क्योंकि ये नॉट इक्वल का ऑपरेटर है, अगर इक्वल नहीं होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू प्रिंट यानी कि 1 प्रिंट करवाएगा, और अगर दोनों इक्वल होंगे तो ये 0 प्रिंट करवाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैं पहले क्लियर स्क्रीन कर लूं। जैसा कि मैंने स्क्रीन क्लियर कर ली है, तो अब मैं इसे कंपाइल करता हूं कोड को। मैंने कोड कंपाइल किया, अब मैं इसे रन करता हूं। तो देखिए हमारे प्रोग्राम ने सबसे पहले हमसे पूछा एंटर अ नंबर, कोई नंबर एंटर कीजिए। मैं एंटर कर रहा हूं 10, तो इस वक्त हमारे x में आ चुका है 10, यानी हमारे x में इस वक्त 10 मौजूद है। अब हमारे प्रोग्राम ने हमसे सेकंड नंबर इनपुट लेने के लिए लिखा एंटर अ नंबर, तो अब हम इसमें एंटर कर देते हैं 7। तो देखिए इसने हमें रिटर्न कर दिया 1 यानी ट्रू। ट्रू क्या, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। इसने चेक किया कि क्या 10 नॉट इक्वल है 7 के, तो देखिए ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो उसने हमें 1 आउटपुट कर दिया। अब इसी को एक दफा दोबारा रन करके देखते हैं। इस दफ़ा हम दोनों इस इक्वल नंबर इनपुट करते हैं। जैसे पहला नंबर मैंने 7 किया, इस वक्त x के अंदर है 7, और दूसरा नंबर फिर मैंने 7 किया, तो इस वक्त y के अंदर है 7। तो 7 नॉट इक्वल टू 7, देखिए अगर आप 7 नॉट इक्वल टू 7, तो 7 चूंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं आपस में, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, जो कि कास्ट होता है 0 में। तो देखिए हमारे कंपाइलर ने हमें बिल्कुल सही आउटपुट दी। तो चलिए अब एक और ऐसा प्रोग्राम करके देख लेते हैं, और इस बार हम प्रिंट करवाते हैं कि क्या x ग्रेटर है y से या नहीं। मैंने पहले कोड कंपाइल किया,
फिर कोड को रन किया। रन करने के बाद इसने हमसे नंबर इनपुट लिया, तो इस बार मैं इसे नंबर दे रहा हूँ 10। तो देखिए इस वक्त 10 के है x में और अभी y में तो हमने कुछ इनपुट ही नहीं किया। तो अब हम y में इनपुट करते हैं 9, तो y में आ गया 9। इसने चेक किया कि क्या 10 ग्रेटर देन 9 है, तो जी हाँ है, तो इसका आंसर ट्रू होना चाहिए जो कि कास्ट होता है 1 में। तो देखिए हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े और लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।